हेलो फ्रेंड, प्रिपरेशन इजी वे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छाहियर कहानी सीरीज का तीसरा कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हम जी अब कैसे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में मुख्यतः 3-4 ही किरदार हैं, जिसमें से एक महेश्वर है, पार्वती, रघुनाथ, रघु की पत्नी और एक औरत है गांव की ही, जिसका नाम है चुन्निया। यही सब कैरेक्टर हैं इसमें। तो हम लोग कहानी को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले, भेंट मुलाकात करे वे निकल रहे। महेश्वर और पार्वती जो है वो 10-15 दिन के लिए अपने घर से निकले, अपना जो नाते रिश्तेदार हैं उन लोग से मिलने जुलने के लिए। दिने एगो गांव पूर्वल बादे मुँह अंधरा पहुँचला मुरपा। एक दिन पूरा होने के बाद एक गांव अपने रिश्ते नाते लोग से भेंट करने के बाद फिर जब शाम होने लगा, उस टाइम वो लोग मुरपा एक जगह का नाम है कि वहाँ पे पहुँचे। और मुरपा ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हेल्थी। महेश्वर बिहा दाने एक दूजी आयल गेल रहे। तो जब हम मुरपा जहाँ पहुँचा शाम के टाइम में, तो महेश्वर का जो गोतिया भाई है, भतीजा है, वो लोग वहाँ रहता था। और शादी के टाइम में, बिहा दाने शादी वगैरह के टाइम में 1-2 बार वो यहाँ आया हुआ था। अब मुदा पार्वती कदियो ही इलाका नहीं आयल रही। और जो पार्वती जो है, उसकी पत्नी, महेश्वर की पत्नी, वो कभी भी ये वाला जो एरिया है, इलाका है, नहीं आई रही थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठठवाल मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। और महेश्वर जो है टैक्सी से आया था, तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पे ठठवाल मतलब रुका, जो वहाँ का जो जेंट्स लोग हैं सब इधर उधर भागने लगा। मेहरारू कोई गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत नहीं करला। और जो लेडीज़ लोग हैं उन लोग भी कोई गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं की। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले लामहल और रघुनाथ घरक दूरा खटखटावे लागल। और जब कोई नहीं, जो जेंट्स लोग था तो सब इधर उधर दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा, और लेडीज़ लोग कोई आई नहीं सामने। तो लास्ट में वो मजबूर होके, लाचार होके महेश्वर जो है गाड़ी से उतरा, नामहल मतलब उतरा, और रघुनाथ का घर के जो दूरा दरवाज़ा जो है वो खटखटाने लगा। हकावे लागल, रघु एहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागी, दरवाजा खोल। तो फिर वो जो है सो दरवाज़ा खटखटा के और वो हकावे लगल मतलब बुलाने लगा कि रघु, ओए रघु, तुम्हारा हम चाचा हैं महेश्वर, सो तुम दरवाज़ा खोलो। फिर आगे वो बोलता है, महेश्वर देख कदियो नहीं तोर काकियो आयल हो, डराए कोनो बात नहीं लागे, सर सिपाही हमिन संग नहीं खतरे बाबा। वो लोग एक्चुअल में जो लोग इधर उधर भाग रहा था, तो उन लोग को डर था कि कहीं थाना पुलिस वाला तो नहीं आया है पकड़ने धरने के लिए, इसीलिए सब इधर उधर भाग रहा था। और कोई गाड़ी से आता नहीं था, और लेडीज़ लोग भी इधर उधर जा रही थी, यही सब रीज़न के लिए कि कौन है नहीं है, इस सब के लिए। तो वही जो बोलता है कि हम इधर जो तुम्हारे जो चाची है वो कभी यहाँ नहीं आई है, और डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग के साथ में सर सिपाही नहीं है। एगो रघु बहू बड़की बंदरुआ माय, एगो पितियन सास आज तोहिन के खोजले आयल हन, और तोहिन 6 बजे साइन भाल बांध सियार कर डरे समय लुकाए गल ह। पार्वती हकावली।
और फिर जब महेश्वर इतना सारा बोल लेता है बात, तो उसके बाद जो है सो पार्वती बोलती है कि ए रघु के बहू, रघु की पत्नी, बड़की जो बड़ी बहू थी, बड़की भंदरुआ माए, जो बच्चा का नाम था उसका नाम था भंदरुआ। भंदरुआ माए एगो पितियान सास आज तोहिन के खोजले आयल हन। पितियान सास मतलब जो चाची लगेगी, चाची सास, उसी को बोलती है पितियान सास। आज तोहिन के खोजले आयल हन, और तोहिन 6 बजे सांझ, मतलब उसका कहना था कि तुम लोग जो है भालू, बंदर, सियार के डर से तुम लोग छुप गई है या छुपी हुई है। पार्वती हकालू तो पार्वती बुलाई। बड़ी देर अवधि चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहरल थी, और बहुत देर के बाद, बहुत देर समय के बाद पहचान के, चिन्ही मतलब पहचान के, रघु के जो पत्नी है वो बाहर आई। देखल थी चिन्हल थी और गोतिया घर एक छोट काका काकी लग थी। और निकलने के बाद देखी और चिन्हल थी मतलब पहचानी, और देखी कि हमारा गोतिया घर का ही चाचा चाची है। नीरज हके दुइयों के अंगना घर ढुकावल थीन, रघु बहू और ओकर पोतहू सब। और जब पहचान ली तो निडर होके, बिना कोई डर के, दोनों को आंगन में घुसाई, और पुरखा आयल हथिन सेले झपाझप तीनों सास पोतहू गोड़ लगल थीन, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी दिलथिन। तो इस तरह से जब उन लोग को घुसाया गया, तो जो पुराने लोग होते हैं उसको पुरखा बोला जाता है। सास ससुर ये सब पुरखा आयल हथिन सेले झपाझप, मतलब तुरंत सबको अपना पैर छुआ, प्रणाम किया उन लोग को, महेश्वर और पार्वती को, और साथ ही साथ उन लोग को पानी दिया गया लोटा में। गोड़ हाथ धोए के बैठला महेश्वर और पार्वती। फिर जो पानी उन लोग को दिया गया था उससे उन लोग जो है अपना हाथ मुंह धोया और बैठा। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है कर रहथिन। तो हम लोग को बोला ही जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो गेस्ट होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो सेम नाम उन लोग का भी महेश्वर और पार्वती था। तो वो रघु की जो पत्नी है उसके लिए तो जैसे कि एक्चुअल में जैसे कि होता है ना कि असली में जैसे कि भगवान महादेव और पार्वती मैया के खड़े हो गए हैं। जकर कहियो छाईकर आसरा नहीं रहे ओकर गोड़ पहुँची गेल रही। वो लोग कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोग का जो ये पार्वती जो पितियान सास है या जो सास है, चाची सास है, वो कभी यहाँ पे आएगी। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना दिलहूँ, जग दुनिया रह रहे मिल रहे, चाहे जकर ने हवे धन बल विद्या उदानी और साधारण परिचित पारिवारिक अचके पहुँची जाओ। तो वही बोलती है कि जकर कहियो छायर कर आसरा नहीं रहल, मतलब वो तो किसी आशा नहीं था, वो आ गई है। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना दिलहूँ, और वो लेडीज जो कि जिसी को कभी घर के बाहर नहीं अपना पैर बढ़ाई है, जग दुनिया रह रहे और कभी बाहर नहीं निकली है, किसी से मिली जुली नहीं है, और वो अचानक से हम लोग के घर में पहुंच गई है। पहले से लोग को परिचित था पार्वती के बारे में। तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कम नहीं बुझल जाए। तो इस तरह से कोई यदि नहीं किसी के यहाँ जाता है, बहुत कम मिलता जुलता है, और अचानक से वो पहुंच जाए तो बोलता है कि भगवान का ही दर्शन हो गया। ऐसने खुशी कर मौका रही रघुनाथ के परिवार, और वो खुशी का मौका था रघुनाथ का परिवार के लिए। रघु बहू खुशी रहे ओकर घर आंगन भगवान और पार्वती पहुँचल हथी बिना कावले। वो कहती है कि हमारा घर जो है भगवान शिव और पार्वती जो है पहुंच गए हैं इन लोग के रूप में। और साथ ही साथ खुशी भी था, और साथ ही साथ उसका मन में चिंता भी बढ़ रहा था। चिंता क्यों हो रहा था कि भगवान भगवती रूप में आए काका काकी के का लखे सेवा करे पारवे। आ तो गया है लोग, इन लोग का सेवा हम कैसे। जबकि 100 बेटा छुआ गाड़ी के इजोर देखी
भागी गेला। और ये लोग का हम किस तरह का सेवा करें, जबकि जितना भी जो यहाँ जेंट्स मेंबर था सब है सो गाड़ी को देख के इधर उधर भाग गया है। अब कैसे हम काका काकी के आव भगत सत्कार करे पारे। अब बिना जेंट्स मेंबर का, बिना तो किसे हम इन लोग का सत्कार करें, क्या मंगाएं क्या लाएं, ये चिंता वो डूबे लगल। और इससे से रघुनाथ का जो पत्नी थी उसको ये चिंता सता रहा था। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठली, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार नइखो। एखने हमीन खाक डाले तोरे ननद मोहरी हियाले खाए पी के आव लगल ही। तो जो एक दिन में जो वो गाँव गई थी तो वहाँ पे उसको समझ में आ गया पार्वती को कि ये जो है सो थोड़ा सा इसको चिंता हो रहा है कि हम लोग आए तब हम लोग क्या करेंगे। तो पार्वती जो है सो उठी और कही कि बहू तुमको किसी बात का चिंता फिक्र नहीं करना है। हम लोग जो है खाकडाले जो गांव है उसके जो ननद है तुम्हारा मोहरी, उसके यहाँ हम लोग खा पी के आए हैं। और जो खियावे पियावे बिहार अनगुते कहीं कि हमीन के आर एगो जगह कहले पुरावे है और फिर अंते जाए है। तो बोली कि जो भी तुमको करना है अब तुम जो है सो बिहान को करना, जो भी खिलाने पिलाने का काम है। हम लोग अभी जो है सो सुबह सुबह हम लोग को फिर निकलना है। रघुनाथ के पत्नी को पार्वती का जो बात है वो विश्वास कर ली और थोड़ा सा रेस्ट कर ली, थिरा ली। मगर सादा माठा खाए के तो बनबे के रही। बोले कि ठीक है आप लोग खाना खा के आए, अच्छा बात है, लेकिन कम से कम माठा तो पीना है ना। बड़के पुतहू के हकाए के रघु बहू फुलसरी कहली, बेटी काका ससुर तोर काय झी खेल आल गेल हथु, मगर काकी सास कर ये पहिल आवन लगन। तो अपना जो बड़की पुतहू थी रघु की पत्नी बुलाई, कही कि बेटी काका ससुर जो है सो 2-4 बार यहाँ आए हैं, लेकिन जो चाची सास है वो पहली बार यहाँ पे आई है। काजन फैरो कहियो एतो घुर आवे पारता सेल गोली कटरिया मार आर काका काकी के खिवाल। तो फिर वो जो है सो वो फिर कभी नहीं आ पाएगी। तो ऐसा करो, जो गोली कटरिया है मतलब जो मुर्गी है उसको मारो और काका काकी को खिलाओ। एखिन कर गाड़ी आर 2 लोग आत ओखनी के भेजे के चाहिए। और इन लोग का जो गाड़ी है उन लोग के साथ में और कोई 2 लोग था, उन लोग को भी हो जाना चाहिए। दो लोग और आए हैं, उन लोग का भी हो जाना चाहिए। सब अपना अपन अपन कामे लागला। फुर्सत पावल महेश्वर पार्वती तो अपनो लो बूढ़ी पतो संग घर घर कर सर समाचार बोले लगन और सुने लगन। तो अपना अपना सब जो है सो ये लोग अपना बैठा था और सब अपना अपना काम में लगा हुआ था। अब फुर्सत जब मिला महेश्वर पार्वती तो जो पुतहू थी, बूढ़ी पुतहू मतलब रघु की पत्नी, उसके साथ बैठ के घर घर के सर समाचार जो भी क्या बीत रहा है, क्या चल रहा है, वो सब के बारे में वो लोग चर्चा करने लगे। महेश्वर खाटी ले उठल, दरजा खोली बाहर निकले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जन्मे बोड़ रहतु गोड़ धुई के गोड़ लागल रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ा रखला काका। महेश्वर जो है सो खाटी लेके मतलब खटिया जो है लेके उठा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा खोल के दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहा है। और उसी समय उसका जो भतीजा रघुनाथ जो गाड़ी देख के इधर उधर भाग गया था वो भेटाया। और तो उसके बाद निकला तो वहाँ भेटाया तो वो पैर छुआ अपना चाचा महेश्वर का
अब पूछा कि हिंदे कैसे कैसे इधर आज कैसे इधर आना हुआ चाचा। तो महेश्वर बोलता है कि का कह का कहियो घुरेल है बहराइल तोर काकी संगे हित कुटुम कर घर दूरा देखे के मन भला। वो महेश्वर बोलता है कि हम लोग जो है घूमने के लिए निकले हैं, हित कुटुम नाता परिवार नाता रिश्तेदार के यहाँ मिलने जुलने के लिए। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका कैगो देखे सुने जगह है, घूरी आओ गोटा 15 दिन प्रोग्राम लेके चलल ही। और सोचली कि अपन आदमी भेंट मुलाकात करेंगे और इलाका भी देख लेंगे और 15 दिन का प्रोग्राम बनाए हैं घूमने के लिए। साथ ही साथ लुगू धाम जाए के विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाब और जानते जानते लोग कहता तंदे तंदे जाके विचार रख ले ही। बोला कि 15 दिन का प्रोग्राम बनाए। महेश्वर बोला रघुनाथ को 15 दिन का प्रोग्राम बनाए हैं और उसमें जो है सो लुगू धाम जाएंगे। लुगू जो धाम है लुगू पहाड़ पे और पारसनाथ पहाड़ी पे जो पारसनाथ धाम है वहाँ जाएंगे। और भी जो मिलते जुलते रिश्ता नातेदार जहाँ जहाँ बोलेंगे उधर उधर भी जाने का विचार है। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पारी कि नहीं। हिये तोहिन कर गांव आइल से तो हमरा दूरे बुझाए गेलक। सभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देख के भागी गेला, लुकाए गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे। तो फिर जो महेश्वर है वो रघुनाथ को बोलता है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमको तो बहुत दूर बुझा रहा है और सभी जो मर्दाना है मतलब जेंट्स लोग हैं टैक्सी गाड़ी देख के भाग गया, छुप गया, लुकाए गया मतलब छुप गया और भाग गया। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा, हमको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना डर आखिर किस बात के लिए है। महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल और महेश्वर जो है रघुनाथ का जवाब जो है सुनना चाह रहा था कि आखिर ये क्या बोलता है। काका पुलिस से डरे सब मर्दाना हिये नहीं आसपास पार से सभी गाँव के लुका छुपाए लागल है। वो फिर रघुनाथ बोलता है कि पुलिस का डर से सब जो जेंट्स लोग हैं आसपास जो है सभी गांव जो है लुका छुपा मतलब छुप जा रहा है। पुलिस एमसीसी एरिया कहीं के कुदावत रहथिन से ले। पुलिस जो है एमसीसी लोग का जो उग्रवादी लोग हैं उन लोग को इधर उधर दौड़ाता है। रघु एके निना से कहे लगा मतलब एक ही सांस में वो सारा चीज़ बोल दिया। मुंह अंधेरा रही तोहिन जखन गांव ढुकला तखन भाफेलने पार्थुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लगे। तो वही रघुनाथ बोल रहा है कि अंधेरा रह रहा था तो जब आप लोग घुसे गांव में घुसे तो हम लोग भाफे मतलब पहचान नहीं पाए कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखे के डर भी नहीं लागल, कार और मारुति देखे डर नहीं लगता मगर पुलिस गाड़ी देखे के भावा चमके लागल है। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए छुपाए जहाज। तो वही हम लोग पहचान नहीं पाए कि कार है कि मारुति गाड़ी है। ये सब देखने से डर नहीं लगता है लेकिन पुलिस का गाड़ी देखने से पुलिस हम लोग को पकड़ लेता है, इसके लिए हम लोग डर से हम लोग इधर उधर बोने झारे मतलब जंगल की ओर छुप जाते हैं। बेसी रहने पुलिस से मुठभेड़ करे लागल है और रहेंगे यहाँ पे तो पुलिस जो हम लोग से ये करेगा, 2-4 हाथ करने लगेगा। एखन हिया मर्दाना कम रहल है से ले हिंदे हिंदे लुकाए छुपाए के हाथुन जानले कि दुश्मन कर गाड़ी भी लगाए गते गते सब घर घरकथुन। रघुआ को सब रिपोर्ट दिए लगा और जब सब जान जाएगा कि नहीं ये किसी आदमी का गाड़ी है तो सो जो भी इधर उधर छुपा हुआ है दुश्मन का गाड़ी नहीं है, दुश्मन मतलब पुलिस बोल रहा है, पुलिस को दुश्मन बोल रहा है, दुश्मन का गाड़ी नहीं है
तो सब अपना धीरे धीरे गते गते मतलब धीरे धीरे सब अपना घर घूमेगा। रघु कहे लागल काजे कहियार काजे सुनाइयो ई इलाका के दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो। तो रघु कहता है कि का कहें और का सुनाएं चाचा कि ये जो एरिया है इस इलाका का क्या दुख दर्द है। ई एमसीसी जो उग्रवादी लोग हैं और जो पुलिस है, दोनों का जो झगड़ा है वो दोनों के बीच में हम लोग गरीब लोग सब जो है सो फंस गए हैं। बाजार शहर ले घूर बन झाड़ झखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दुरा छोड़ी के बसला। खेती बाड़ी कांड करवा करी के जिए खोजला मगर हिया जे हलकाइन हवे लागल है से हिया रहे और जाने लागला। तो हम लोग जो है अपना जो है बाजार शहर से दूर हम लोग जंगल झाड़ में आए शांति और सुख खातिर, लेकिन बपोती घर दुरा सब छोड़ के यहाँ आए हैं खेती बाड़ी करने के लिए, कांड करवा करने खातिर। लेकिन यहाँ पे जो है हल्का मतलब ज़िंदगी जो है सो हल्कान हो गया है। रघु तनी चुप भय गेल, दूरक पेड़ा ऊपरे बैठी आ दुइयो उठी के चले लगला। एखन तक रघु पीले नहीं रही, वो महुआदारी पियले चटपटाए लगल। इतना बोलते बोलते रघु जो है सो चुप हो गया और वहाँ जो पीढ़ा में जो बैठा हुआ था, घर के बाहर जो चबूतरा बना हुआ है उसको पीढ़ा बोल रहे हैं, बैठा था और दोनों जो है उठ के चलने लगा। और अभी तक क्या था, रघु जो है सो नहीं पिया था मतलब पीने का मतलब है कि महुआ से जो दारू बनता है, शराब बनता है, उसको नहीं पिया था। तो वो डेली पीता था, इसलिए वो छटपटा रहा था पीने के लिए। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियत नी का साले गुरुजी काका के चलावल चला काका तनी हेट टोला गरीब गुरबा के हाल चल ले भान। रघु सोचबारी ई नहीं कहे पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर कर थकान दूरी करो। रघु जो है अपना चाचा को ये डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता था कि चलते हैं पीने के लिए। वो बोला कि वो जानता था कि जो हमारा महेश्वर चाचा है वो नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं। तो बोले कि और चाचा को वो गुरुजी भी मानता था। तो बोला कि चला काका हेट टोला नीचे तरफ, हेट मतलब नीचे तरफ चलते हैं और जो वहाँ का गरीब गुरबा जो है वो वहाँ पे हालचाल जो है उन लोग का समाचार जो है लेंगे। और सीधा सीधा ये नहीं बोल पाया पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर का थकान, और सीधा सीधा नहीं डायरेक्ट बोला कि चलिए वहाँ पीने के लिए चलते हैं। काका महेश्वर के मालूम कि ओकर रघु भतीजा के नष्टाने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगत में है। चल महेश्वर रघु कर संगे हेड टोला पेदिया टोला। और काका का महेश्वर को पता था कि उसका भतीजा जो रघु है उसका जो नस जो है खींच रहा है पीने के लिए, कि जाएगा तो शराब वगैरह पिएगा, उसी का जुगाड़ में लगा हुआ है। तो महेश्वर भी साथ साथ वो है रघु के साथ चल दिए हेड टोला, जिसको बेदिया टोला भी कहता था। टोला मतलब मोहल्ला, छोटा मोहल्ला। बेदिया टोला जाके रघु चल दे के गो बहुरिया कर्मी माए दरजा खोला गो खोला हम लगियन। और जब बेदिया टोला पहुँच के, बेदिया मोहल्ला पहुँच के रघु जो है सो चाल दे है मतलब कि आवाज़ किया के गो बहुरिया कर्मी माए दरजा खोला, दरवाज़ा खोलिए, खोला खोला गो खोलो खोलो। रघु बात पूरी भैल रही, दरजा खुलल खुल रघु अवधा चिन्ही के रघु ढुकल, संगे संगे महेश्वर ढुकल आंगनाए। रघु अभी आवाज़ देते तो पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाज़ा जो है सो खुल गया। रघु जो है रघु का आवाज़ चिन्ह के मतलब पहचान के
लोग दोनों जो है सो आंगन में चला गया। और आंगन में खटिया बिछाए दिली कर्मी में चुनिया। ये चुनिया कैरेक्टर जो है ये है कहानी का। चुनिया कैरेक्टर आंगन में खटिया बिछा दिली कर्मी, उसका बच्चा का नाम था कर्मी। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहल। रघु बोला उसको चुनिया को कि तुम एक बोतल दो, शराब दो और गिलास दो। चुनिया तनी देरी के बाद एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लानी के अगुआए दिल रघु के आगू तक। चुनिया जो है थोड़ा देर के बाद, तनी मतलब थोड़ा देर के बाद, एक बोतल और दूगो मतलब दो गिलास लाई और आगे कर दी किसके आगे? रघु के आगे। रघुनाथ दुयो गिलास से दारू भरल, एगो गिला काका महेश्वर के बाटे घसकावल, फिर हाथे उठाए के दलहन काका ले। रघुनाथ जो है दोनों गिलास में शराब को भरा और एक गिलास काका महेश्वर के साइड में खसका दिया और फिर अपने हाथ में उठा के बोला कि ले लीजिए काका। महेश्वर गिलास न झोंकल, उकल हम दारू मोद न पी भतीजा। और महेश्वर जो है गिलास नहीं पकड़ा, बोला कि भतीजा हम ये दारू मोद जो है शराब जो है नहीं पीते हैं। अच्छा काका हम तो शुरू करें, तो ठीक है काका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पीते हैं। तो फिर वो महेश्वर बोलता हाँ हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबू, तो खा पी के कोनो मना न खोन। महेश्वर रघु कर लाज शर्म तोड़ल। और जो चाचा के सामने वो शर्मा रहा था रघुनाथ, तो वो क्लियरली बोल देता है महेश्वर कि तुम अपना काम पूरा करो, हमको हम तुम्हारे इसमें कोई किसी तरह का कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। तुमको खाओ पे मन है तुम खाओ, तुमको इसमें लाज शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। रघु दारू पिए लागल, महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, चुनियो महेश्वर के आंखें आंखें मिलावल। रघु शराब पी रहा था और साथ ही साथ महेश्वर के पास में ही बैठी हुई थी चुनिया। चुनिया को देखा तो सोचा कि बैठ के क्या करेंगे, चलो इससे बात ही करते हैं। चुनिया मुँह कान देखी महेश्वर के मन में नाना रकम के सवाल उठे लगल। वो परस फूटे पूछे लगल आए को तोर घरक मालिक कहाँ हो। तो चुनिया को देखने के बाद उनके मन में, महेश्वर के मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा था। तो वो पूछे कि तुम्हारा जो घर का मालिक है, तुम्हारा पति है, वो कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिली। चुनिया जो है कोई जवाब नहीं देती है। गते गते ओकर आँख से लोर बहराए लगल और धीरे धीरे उसका आँख से आंसू गिर रहा था। वो कोनो बोले खोजे है मगर आपन आँख के लोर छिपावे कोशिश करते महेश्वर फिर पूछल, तो हमार सवाल का कोनो जवाब नहीं देखे लोर ढरकाए दिला और चुप रही गला। तो वो जो है सो आँख का लोर छुपाने का कोशिश कर रही थी। और फिर से महेश्वर जो है पूछता है कि तुम हमारा सवाल का जवाब नहीं दे रही है, आँख से आंसू निकाल रही है और चुप रह रही है। बाबा तोहार सवाल कर काजे जवाब देबोन। चुनिया आँखें की लोर पोछले पोछले बोल। चुनिया बोलती है कि क्या जवाब दें आपका सवाल का। घर के मालिक एमसीसी और पुलिस एक लड़ाई में मारा गया। तो जो घर का मालिक हमारे जो पति है, पुलिस और एमसीसी की लड़ाई में मारा गया है। छोट छोट खेत बाड़ी दो चार को कर नहीं पा रही, दो चार जो खेत है उसको भी हम नहीं कर पाते हैं। कोनो लगे छुआ पुता पोस लगल है और किसी तरह से अपना जो बच्चा उच्चा है ये लोग को हम लोग पाल रहे हैं। चुनिया आँखें ले फिर लोर ढर के लगल
और बोलते बोलते उसका आँख से आंसू निकल रहा था। तनी देर तक सभे चुप रहला, सबको चुप रहा थोड़ी देर के लिए। महेश्वर कोनो बोलला कि चुनिया अपन आर कोनो दुख सुनावतली। रघुनाथ बोल उठल, गुरुजी बेचारगी बड़ी दुखे जिए लागल है, एकर मरद एमसीसी ऑनलाइन ठाकी समझाए कि अपन गुटे जबरदस्ती रख लथिन। महेश्वर इस सबको दोनों के बात सुन सुन कर रघुनाथ बोलता है कि गुरुजी बेचारगी बड़ी दुख हो लगल, एकर मर्द के एमसीसी ऑनलाइन उठा के समझाए के ठाकी समझाए के अपन गुटो जबरदस्ती रखना जबरदस्ती बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार वैसे चलवे हल। एकर ओकर साझा बुझा करके वैसे खाए पिए हलक। रघुनाथ तो महसूस चीज़ों को बोलता है कि एमसीसी लोग जो है गुट्टे ज़बरदस्ती अपना गुट में रख लिया इसका पति डमरू को। और डमरू जो है ज़्यादा होशियार तो नहीं था, मगर अपना जो भी था उसी से अपना परिवार चला रहा था और इससे उससे किसी तरह से साझा वाझा करके अपना खा पी रहा था। एमसीसी वालन के संग लागी के ओकर घर ई दुर्दशा हैल है। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया और रघुनाथ बोला कि एमसीसी वाले लोग के संग में रह के इसका ऐसा स्थिति हुआ है। मौका मिलले महेश्वर आगू बात बढ़ावेले। वो पूछल कहे गए छुआ हाथी एकर। तो फिर महेश्वर जो है पूछा रघुनाथ से कि इसका कितना बाल बच्चा सब है, बच्चा लोग है। रघुनाथ ना कुछ जवाब देते। रघुनाथ जवाब नहीं दिया तो चुनिया बोलने लगी, हमार दुगो बेटी और एगो बेटा है, एक बाबा लड़कियन बोर्ड लगती, बेटवा छोट लगे। तो जब रघुनाथ नहीं बोल रहा था कुछ तो चुनिया अपने से बोली कि मेरी जो है 2 बेटी और एक बेटा है और लड़की सब बड़ी है और बेटा जो है सो छोटा है। यह 3-4 बछर कर है और जो बेटा है वो 3-4 साल का ही है। बछर मतलब साल। एखन तो यह 4 गो जीवे पोसे हमार परदबाए है गेल है। यही 4 गो जीव कहने का मतलब है कि अपना जो है चुनिया और जो उसका 3 बच्चा है उसी के बारे में बोल रही है कि यही हम लोग जो 4 जीव हैं यही सब का पाल पोष करना ही मेरा जिम्मेदारी है। कोनो लखे जे मानुष करे पारियन सेले कहियो बोने दातुन पत्ते लेके गांव शहर बाजार जाहे बेची खुची के दूध दाना लानी छुआ आर अपन पेट पोसी। बोलती है कि किसी तरह जो मनुष्य जो है कर पा रहे हैं उसी तरह से वो जंगल में जाके दातुन और पत्ता लाके और गांव में शहर बाजार में जाके बेचते हैं और वहीं से कुछ जो है अपने लिए कुछ दाना पानी लाते हैं। बच्चा छुआ के बच्चा सबके और अपना पेट जो है सो पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। कहियो जे बुद्धि ज्ञान में माप ठीन सीखल ही ससुरारी जो देख ले कर ले आयल ही महुआदारी चुआई। और थोड़ा बहुत जो है सीखी हूँ अपना माँ बाप के पास और ससुराल में जो देखी हूँ उसी के देख सीख के मैं यहाँ पे महुआ का जो शराब है उसको बना रही हूँ। चुआना मतलब बना रही हूँ। 2 पैसा हवे है नून तेल जुटावे और इससे जो पैसा होता है थोड़ा मोड़ा उससे हम लोग जो है नमक तेल जो है घर का ज़रूरत का सामान जुगाड़ करते हैं। चुनिया के आंखें लोर अखन थमा गिल रही और चुनिया का जो आँख से जो आंसू निकल रहा था वो थोड़ा रुक गया था।
रघुनाथ तो उठले अकबकाए हेल, मगर महेश्वर कहल पर वो रह सुने ते बेचारे के दुख सुख घरे नी अब जाए के है। रघुनाथ घुरी बैठ गेल रहे खटिया ऊपर। रघुनाथ का शराब पीने हो गया था, उसके बाद उसको जो है सो अकबक लग रहा था कि कब घर जाए। लेकिन महेश्वर जो है कहे कि रुको तुम थोड़ा सा, बेचारे का थोड़ा दुख सुख सुनने दो, घर ही जाना है और कहीं तो जाना नहीं है। फिर रघुनाथ जो है बैठ जाता है खटिया के ऊपर। महेश्वर फिर पूछल चुनिया के कि बेटियन के स्कूल भेजे हिन कि नहीं। स्कूल का भेजे पारुन बाबा, एगो छवटी घर ओकरी बबुआ के ठेकही खिलावी रखही, बड़की छगरी पटरू दूगो हथी ओखनी के चरवे बजवे रही जाही। तो महेश्वर पूछते हैं कि चुनिया से पूछते हैं कि तुम जो है बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। तो फिर चुनिया जवाब देती है कि स्कूल क्या भेजेंगे बाबा, एगो छवटी जो है, एगो जो बेटी है वो जो बाबू है, छोटा बाबू 3-4 साल का, उसको जो है देख रेख करती है। और बड़की बेटी है वो क्या है, जो बकरी है, पटरू मतलब बकरी है, 2 ठो बकरी है, उसको जो है उसको चराने के लिए जंगल तरफ ले जाती है। पप्पा रहल थी तो छवनी स्कूल जात हल थी। जब तक इसके पापा थे तब तक बच्चा लोग स्कूल जा रही थी। हमहू छवन के पढ़ावे तलीन, मगर का करूँ, जखन हमार किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे। हम भी चाहते हैं कि बच्चा लोग को पढ़ाए, लेकिन क्या करें, मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है। नहरलो कोनो आस भरोसा मदद पावे के नइखे। और जो मायके हैं, नहरलो मतलब मायके से भी किसी तरह का कोई मदद मिलने का नहीं है। इसलिए जे हेते ऊपर वाला के, जखन यह मर्जी है तखन आर के पारिन। जब ऊपर वाला का मर्जी होगा तभी ये लोग पढ़ाई लिखाई करेगा। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर आगू अपन दुख सुख खोली के राखे लगल। और चुनिया जो है निडर होकर सारा बात जो है महेश्वर को बताती है। तो है तो कहा है ठीक है बाबा, मगर सोची देखी, सोची अभी हम छवा के स्कूल एखन भेजी नहीं पार। चुनिया बोले, आप तो ठीक ही कह रहे हैं बाबा, लेकिन सोच के भी देखिए कि हम छवा के स्कूल एखन भेजे नहीं पा रहे तो कब भेजेंगे, क्या करें, मेरा मजबूरी है। महेश्वर पूछा कि क्या बात है, खुल के बोलो। बोर्ड छवाटी छगरी पटरू नहीं देखे दे तो छवा के लुगा फटा कहाँ से ले देवे। तो उसका कहना है कि बोलती है कि बड़ा जो बेटी है वो बकरी वगैरह जो देखती है, इससे हम लोग का जो है कपड़ा वगैरह लेते हैं इसी से। छोटकी बाबू टाके जो दिन राखी तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा नहीं पा रहा। और यदि छोटकी जो है, छोटी वाली बेटी यदि उस बच्चा को नहीं रखेगी तो हम जो है पेठिया हाट बाजार बाजार नहीं जा सकेंगे, जो दातुन पता जो बेचने के लिए जाते हैं। फिर एक इनके खिवालन कैसे, जब ये सब हम नहीं करेंगे तो इन लोग को कैसे जकठिन धन संपत रहे हैं, सवांग निश्चित रहे है, अकिन छुआ पोता पढ़वे पारत है। और ये बोल रही है कि जिसके पास धन संपत्ति रहता है, ताकत रहता है और हर तरह से एकदम निश्चिंत रहता है, फुर्सत में रहता है, वही लोग का बाल बच्चा जो है सो पढ़ता है। यह गांव देखे हैं जखिन के थोड़ा कुछ है, अखिने के छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। और यहाँ पे देख लीजिए इसी गांव में जो सबके पास थोड़ा कुछ है धन संपत्ति, वही लोग का बच्चा लोग पढ़ रहा है। ई टोला गाँव के 2-4 घरक छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमारे जैसे हथिन। और ये जो मोहल्ला है इसमें 2-4 घर का ही जो बच्चा है वो लोग पढ़ा लिखा है, बाकी सब हम ही लोग के जैसा है। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लगल। और चुनिया के बात से ऐसा लग रहा था जैसे कि महेश्वर को वो ज्ञान दे रही है। कोनो ऐसन घर आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धंगरोनो रही के छुआ के स्कूले पढ़ावतनी और धंगरिनो रहले हम सब के छुआ के पोसे पाते देतलक का। बोलती है कि ये आसे पासे टोला मोहल्ला में
कोई ऐसा धनवान व्यक्ति भी नहीं है जिसका घर में हम रह के थोड़ा बहुत काम उम कर दें और वो हमको पढ़ाने लिखाने में मदद कर दें। चुनिया बोलले रही, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहा। चुनिया बोलते जा रहे थे, महेश्वर रघुनाथ चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद चुनिया फिर बोले लगल, अपन सब लाज लाज भी छोड़ के केकरो लौंडनी रहले तो हमरा ई छुआ पुता के ती देखे सब देता। तो फिर ये बोलते बोलते और भी बोलने लगती है कि हम सब लाज लाज शर्म छोड़ छाड़ के केकरो लौंडनी रहती, मतलब किसी के घर में रह जाती, किसी मतलब जेंट्स के यहाँ किसी के घर में रह जाती, तो उससे क्या हमारा ये सब क्या संभाल देगा। इसलिए जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे प्रयास नहीं तखन तक और हमारे सोचे को उपाय नहीं है। तो हम तब तक ये सब नहीं करेंगे, या जब तक ये सब नहीं करें जब तक मेरा बच्चा लोग थोड़ा बड़ा ना हो जाए। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जी नहीं पा रहे लागल हैं। और जो ये सब एमसीसी सरकार और पुलिस जो हमारा पति को मारा है और हम लोग उसके चलते मरे जैसे ही हैं, जो जी नहीं पा रहे हैं। रात दिन सोचे हम जियब कैसे, और इतना सारा परेशानी हो के रात दिन हम सोचते रहते हैं कि हम जियब कैसे। और कहानी का शीर्षक है फ्रेंड्स ये, हम जियब कैसे। तो यही जो है चुनिया जो है सो बोलती है कि इस तरह का परेशानी से हम कैसे जिएंगे। चुनिया एक बार के चुप रह गए। रघुनाथ और महेश्वर उठी के चले लगला और इस तरह से कहानी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। और दोनों जो है सो चल के अपना घर आ जाते हैं। तो कहानी के सारांश है फ्रेंड्स कि किस तरह एक औरत बिना पति के जीना मुश्किल हो जाता है, बाल बच्चा को पालन पोषण करना। और साथ ही साथ ये भी कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से उग्रवादी और पुलिस के बीच में जो गरीब जंगल तरफ जो गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उन लोग किस तरह से बीच में पिसते हैं। और साथ ही साथ एक परिवार पे क्या बीतता है कि जब एक गरीब का किसी का घर का पति या कोई बेटा मर जाता है तो उस केस में क्या होता है। तो यही कहानी का सारांश है फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।